चेरी का दरख्त है। इसको मैंने पिछले साल अगस्त में पैमंद लगाया था। तो पैमंद की वो शाख जिस पे पैमंद है वो उस पे काफ़ी फूल लगे हुए हैं। तो अभी मैंने चेरी के इस दरख्त के इस हिस्से पे ताज़ा कट लगाया है। असूली तौर पे अगर कोई भी बड़ा दरख्त जिसे आपने पैबंद करना है, अगर उसका कुतर 2 इंच है तो उस पर कम से कम 2 पैबंद ज़रूर होने चाहिए। उसका ये फ़ायदा होता है अगर इस पे 2 या 3 पैबंद हो तो ये जो जिल्द है वो इसको इस हिस्से को जल्दी कवर कर लेती है और ये दरख्त को ज़िंदा रखती है। तो आज मैं इस पे 2 मज़ीद पैबंद लगा रहा हूँ। तो उससे न सिर्फ ये कि ये हिस्सा जल्दी कवर हो जाएगा, बल्कि इस तरह मैं आपको ये बता सकूँगा कि अगर किसी बड़े दरख्त को पैबंद करना हो तो उसके लिए कौन कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको एक तरफ मैं जिसे कहते हैं बार्क ग्राफ्ट, एक तरफ मैं वो पैबंद लगाऊंगा और दूसरी तरफ दूसरी तरीका इस्तेमाल करूंगा जिसे कैर्फ ग्राफ्ट कहते हैं। तो ये दोनों तरीके किसी भी बड़े दरख्त को पैबंद लगाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये अभी मैंने जो कटाई की है ये मैं कैर्फ ग्राफ्ट तरीके का पैबंद लगाने के लिए इस्तेमाल करूँगा। अभी मैं इस शाख को काट के तो इसका पैबंद लगाऊँगा इसके ऊपर। एक पैबंद मुकम्मल हो गया। ये जो भी मैं दूसरा तरीका इस्तेमाल करने वाला हूँ इसे बार ग्राफ्ट कहते हैं। ये अभी मेरे पास ये शाह है, ये काफ़ी बारीक है। सो इसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि मैं दरख्त के छिलके पे कट ना लगाऊँ, बल्कि मैं ये पेचकस की मदद से ये इसके लिए जगह बनाऊंगा। इसके लिए मैंने दरख्त की बैरूनी तरफ मैंने कोई कट नहीं लगाया। इसके लिए दोनों अतराफ नया कट लगा लें। इसके लिए वो एरिया वसी हो जाएगा जिसने दरख्त के साथ मिलना है और जहाँ से वो दरख्त की नशो नमा इस
نئے پیوند کی شروع ہوگی. تو جتنا لمبا کٹ ہوگا اتنا وہ زیادہ بہتر رہے گا. تو یہ میں نے دونوں پیوند لگا دیے ہیں. ابھی یہ جو میں نے پہلے پیوند لگایا تھا کرف گرافٹ، اس کے اندرونی طرف جو سوراخ ہے اس میں یہ ٹیشو نیچے دبا رہا ہوں تاکہ وہ فل ہو جائے، وہ بھر جائے. جب میں اسے سیل کروں گا تو کوئی چیز اس سوراخ کے اندر جا کے تو یہ جو میں نے نیا پیوند لگایا ہے اس کو خراب نہ کرے. ابھی میں اس کے گرد یہ پلاسٹک کی پٹی باندھ کے اس کو سیل کرنے لگا ہوں. تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ نیچے سے شروع کر کے اوپر کی طرف پٹی باندھ دے جائیں اور پٹی کا ہر بل وہ پہلے بل کے اوپر آئے تاکہ اگر بارش ہو اس پیوند کے اندر پانی نہ جائے. اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو مکمل طور پہ سیل کیا جائے. ابھی میں برش کے ساتھ اس کو سیل کروں گا. یہ سیل تو مکمل ہو گئی. یہ ویرائٹی اس کا نام ہے اسٹیلا ویرائٹی اور آج کی تاریخ 22 اپریل 2015. تو یہ چند ہفتوں تک آثار نظر آنا شروع ہو جائیں گے کہ یہ کامیاب ہے یا نہیں.